हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग टू लर्न एंड फन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डायमेंशंस ऑफ टेबल। यस, अब हम टेबल के डायमेंशंस के ऊपर काम करेंगे। सी हियर, हर कोई टेबल जिसकी हाइट एंड विड्थ प्री प्लानिंग की गई हो उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर वर्कआउट करना इजी होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये एक टेबल का पार्ट है, हम इसे रो बोलो या कॉलम बोलो, जिस तरह से बढ़ाते जाते हैं तो ऐसा आउटपुट हमें चाहिए। ओके, नाउ दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्क्वायर। ओके, अभी इसी चीज़ को हम अगर और बढ़ाए इस तरह से तो ये रेक्टेंगल हो गया। ओके, सो रेक्टेंगल का एंड स्क्वायर का डायमेंशन हम कैसे डिसाइड करते हैं? उसकी हाइट एंड विड्थ से। हम अगर स्क्वायर पकड़े तो स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल, राइट? अगर 200 पकड़ते हैं, 200 इफ यू कैलकुलेट एंड इफ यू गिव अ कमांड ऑफ 200, तो यहाँ पे 200 आना चाहिए एंड यहाँ पे 200 आना चाहिए, राइट? एंड रेक्टेंगल में क्या है कि यहाँ पे 500 अगर लेते हैं, 600 लेते हैं एंड यहाँ पे 200 लेते हैं, ऑल द साइड्स आर both sides are equal in rectangle, two sides are equal, opposite side, right? So यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। मैंने HTML स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। HTML ओपन, HTML क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। यहाँ पे टाइटल में डाल दिया डायमेंशंस ऑफ टेबल एंड बॉडी के अंदर में H1 के अंदर मैं हेडिंग दे रहा हूँ डायमेंशंस ऑफ टेबल एंड इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट यहाँ पे है। ओके, टेबल भी ओपन कर दिया है, टेबल क्लोज भी कर दिया है। अब हमें चाहिए एक स्क्वायर वाला टेबल बनाते हैं। ओके, सो स्क्वायर वाला टेबल हाउ? चलो स्टार्ट करते हैं। रो कॉल करेंगे, रो टीआर ओपन करेंगे एंड टीआर को क्लोज करेंगे। ओके, हम 2 रो एंड 2 कॉलम वाला टेबल बनाएंगे सिंपल एंड उसके ऊपर डायमेंशंस ऐड करेंगे एंड उसका आउटपुट देखेंगे। सो ये 2 रो हमारी रेडी हो गई है। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे टीडी ओपन, टीडी क्लोज। ओके, एंड 2 हमें टीडी ओपन करनी है, 2 कॉलम बनानी है। सी गॉट इट? यहाँ पे ये 2 रो हमारी ओपन हो गई है। इसे कॉपी कर देंगे एंड सेकेंड वाले में भी इसे ऐड कर देंगे। ओके, अब इसे सेव कर देते हैं। इस फाइल को सेव करते हैं। इसका आउटपुट यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश। सी, अभी हमने अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला नहीं है, ना ही हाइट एंड विड्थ का यूज़ किया है, डायमेंशंस का यूज़ नहीं किया, सिर्फ बॉर्डर दिया है। अभी बॉर्डर भी समझो कि अगर हम 0 कर देते हैं, सेव करते हैं, तो इसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि बॉर्डर 0 मीन्स नथिंग इज अवेलेबल हियर। ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर 3 करते हैं ताकि कुछ विजिबल हो। सो दिस पार्ट इज विजिबल। से यहाँ पे दिख रहा है कि टेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके पहले मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे 1 डालते हैं, यहाँ पे TW2 डालते हैं, यहाँ पे 3 डालते हैं एंड यहाँ पे 4 डालते हैं। अब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं एंड इसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सी, ये प्रॉपरली एक टेबल लग रहा है, ये टेबल हो गया है। लग नहीं रहा मीन्स टेबल हो गया है, राइट?
अब मैं यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ। सी कुछ भी मीन्स सेव कर रहा हूँ एंड उसके हिसाब से सी मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझिए। मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, यहाँ पे जो भी कुछ एक्स्ट्रा जो भी मुझे लिखना था व्हाटएवर अंदर मटेरियल कंटेंट मुझे लिखना था वो मैंने टाइप किया एंड यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। सी ये ऑटोमेटिक अपनी साइज एडजस्ट करता है। सेल्स टेबल वो ऑटोमेटिकली अपना साइज एडजस्ट करेगा। सी मैंने यहाँ पे कोई डायमेंशंस नहीं दिया, कुछ नहीं किया एंड ये टेबल ने ऑटोमेटिकली अपना साइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो एक्सेप्ट कर लिया। बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए कि ये जो कंटेंट जो मैंने लिखा है, जो अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इस इंग्रेडिएंट्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। सी इस इंग्रेडिएंट्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ एंड रिफ्रेश कर रहा हूँ। सी कुछ नहीं है, टेबल एकदम ज़ीरो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मीन्स सी इंग्रेडिएंट्स डालें तो टेबल की हाइट एंड विड्थ बढ़ रही है, बट वो ऑटोमेटिकली वो फिगर ले रहा है। ओके अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं विड्थ स्टार्ट कर रहा हूँ। विड्थ देंगे, विड्थ का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय विड्थ? विड्थ मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ से यहाँ तक, इसको विड्थ बोलते हैं, राइट? एंड इसको हाइट बोलते हैं। ओके सो विड्थ जो है वो हम लेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 500 लेते हैं। ओके 500 लेते हैं एंड हाइट लेंगे 400। सेव करते हैं। अभी इसका आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे सेव हो गया है। सी अंदर हमने कुछ भी इंग्रेडिएंट या कंटेंट नहीं डाला है, फिर भी इसे हाइट एंड विड्थ के हिसाब से बड़ा होना पड़ेगा। 1 2 3 गो रिफ्रेश। सी इसने ऑटोमेटिकली नहीं लिया, उसने हमारा कमांड माना है टेबल ने, और अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड विड्थ इसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है। इंस्टेड मीन्स ऑल्दो हमने यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं डाला, फिर भी इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ गई है। ओके हम थोड़ा सा उसका हाइट कम कर देते हैं, 200 करते हैं। नाउ सी दी फंक्शनलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। यहाँ पे 400, दिस इज 400 हाइट। ओके 400 का कितना होना चाहिए, 200, यानी कि ऑलमोस्ट ऑब्वियसली हाफ। सो दिस पार्ट इज 200, दिस पार्ट इज 200। अभी मैंने 200 ही कर दिया है, यानी कि इतना आना चाहिए। चलो देखते हैं, 1 2 3 गो। सी 500 विड्थ उतनी की उतनी ही रह गई एंड हाइट जो है वो 200 हो गई। अभी 200 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 100 एंड 100, राइट? यानी कि ये 100 होगा, 1 सेकेंड में लाइन बताता हूँ, ये 100 होगा एंड ये 100 होगा। ये टोटल होके दिस इज 200 एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज 500। ओके सो एक एग्जांपल और एक इसके अंदर बढ़ा देते हैं कि रो को बढ़ा देते हैं। ये जो रो यहाँ पे जो हमने 2 रो का यूज़ किया है, 2 रो के अंदर एक एक कॉलम है। सो एक रो को और एक बढ़ा देते हैं। ओके सेम हाइट सेम विड्थ रो को बढ़ा देते हैं। ओके अभी यहाँ पे क्या होगा, टेल मी, यहाँ पे क्या होगा, हमने उसको एक बाउंड्री दे दी है कि बॉस यू विल हैव टू बी विद इन द लिमिट ऑफ विड्थ एंड हाइट। विड्थ 500 की ही लिमिट है और हाइट की भी 200 की ही लिमिट है। सो यहाँ पे हमने रो को बढ़ाया है। ओके विड्थ को नहीं बढ़ाया, मीन्स यहाँ पे 2 रो थे 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमने 3rd रो को बढ़ाया है। ओके
तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो हाइट है वो उतनी ही रहेगी, बट यहाँ पे रो जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सेव किया है इस डॉक्यूमेंट को एंड यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं 1 2 3, सी द चेंजेस गो, सी इस तरह का चेंज हुआ है। ओके, हाइट सेम रही बट अंदर जो है रो वो बढ़ गया बाय 1। अभी यहाँ पर सेम थिंग और एक बार बढ़ा के देखते हैं इसकी रो को, इसका जो रो है उसे और एक बार बढ़ा के देखते हैं। एज यूजुअल यहाँ पे 200 हाइट है, तो 200 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 50 50 50 50 आनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। सेव किया है, इक्वली आएगा ऑब्वियसली। 1 2 3 रिफ्रेश गो, सी। तो यहाँ पे क्या किया है सिस्टम ने कि दिस इज़ 50, दिस इज़ 50, दिस इज़ 50 एंड ये भी 50। बाकी ये पर्टिकुलर थिंग जो है वो 500 की ही रही है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द लेक्चर, दिस वॉज द चैप्टर, दिस वॉज द वीडियो ऑन dimensions of table, how to play with the dimension according to our requirement। इसके अंदर अगर हम इक्वल करना चाहते हैं, एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो हम 2 का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ी सी वीडियो बड़ी तो बन रही है बट आपको सिखाना, आपको समझाना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे विड्थ जो है वो 400 लेते हैं एंड हाइट भी 400 लेते हैं। सी इसका आउटपुट क्या आ रहा है। फाइल को सेव करेंगे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। 1 2 3 रिफ्रेश गो, सी ये स्क्वायर वाला पार्ट बन गया। दिस इज एन स्क्वायर। ओके, इक्वल आ गई साइज। यहाँ पे हमने कितना लिया है, 400 का 200 हुआ है, यहाँ पर भी 200 हुआ है, यहाँ पर भी 200 हुआ है, यहाँ पे 200 हुआ है, राइट? एम आई रॉन्ग? 1 सेकेंड, यस 400 लिया था, राइट? सो 400 लिया था तो 200 200 200 200 इट मेक्स 400 इक्वल साइज ऑफ स्क्वायर। ऑल द साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।